तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जो कि है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और बूजो वैकेशन पर गए अपने इंटरेस्ट की जगहों पर। वन सच ट्रिप लुक टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। और एक ट्रिप पर वो गए गंगा नदी के किनारे जो कि ऋषिकेश में। दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। और हिमालय के माउंटेन पे ऊपर भी चढ़े। वेर इट वॉज वेरी कोल्ड दे saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and देवदार। और उधर बहुत ठंड थी और उन्होंने बहुत प्रकार के बहुत तरह तरह के ट्रीज देखे जो कि थे ओक पाइन और देवदार के ट्री। और वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर दियर होम्स। और जो कि उनके घर के आसपास जो पेड़ थे उनसे बहुत अलग थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन केमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और एक ट्रिप में वो राजस्थान गए और ऊँटों के ऊपर उन्होंने सवारी की जो कि डेजर्ट में करी थी उन्होंने। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। और इस ट्रिप से उन्होंने डिफरेंट टाइप के कैक्टस के प्लांट कलेक्ट किए। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। और फाइनली अंत में उन्होंने वो पुरी गए और पुरी जो कि उड़ीसा में है और सी बीच पर विजिट करी डॉटेड विद कैजुअरिना ट्रीज। और जहाँ पर बहुत बहुत सारे कैजुअरिना ट्रीज थे। वाइल कलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स। और इस सारे फन को याद करते हुए जो उन्होंने उन ट्रिप्स पे किया था। अ थॉट स्ट्रक देम, एक विचार उनके दिमाग में आया। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड सम प्लेसेस वर ह्यूमिड। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि देखो हम इतनी सारी जगह पे ट्रिप पे गए तो ये सारी जगह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे। कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड था, कोई बहुत ज़्यादा हॉट था, कोई ड्राई था, कोई ह्यूमिड था। ह्यूमिड मतलब नमी वाली जगह। एंड येट ऑल देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस। और उधर बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे। एक जगह पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो दूसरी जगह के ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग थे। ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग क्रीचर। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creature। और उन्होंने इस अर्थ पर ऐसी जगह ढूंढने सोचने की कोशिश की जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रीचर ना हो। बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। और बूजो ने ऐसी जगह सोची जो उसके घर के पास थी। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर बट ही फाउंड ओनली टाइनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। उसने सोचा इधर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा पर उसने देखा कि उधर छोटे छोटे स्पाइडर थे। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव ए लिविंग क्रीचर्स। और घर के बाहर भी उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई लिविंग क्रीचर ना हो। मतलब हर जगह लिविंग क्रीचर थे ऑफ सम काइंड और अदर, कुछ अलग तरह के या कुछ और तरह के। पहले स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस। उसने का जो इधर उधर की जो भी न्यूज़ थी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़नी और सोचना शुरू किया। तो उसे पता चला कि लोगों ने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यहाँ तक ढूंढ लिए जहाँ पर वोल्केनोज होते हैं। वोल्केनोज की ओपनिंग्स में भी उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिए हैं। तो हमारा 6.1 टॉपिक आता है जो कि है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म और उनके आसपास का जी जगह जहाँ पर वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बुजो वाज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड। एक और उनके थॉट आई दिमाग में कि अलग अलग जगह पर वहाँ जहाँ पर गए वो अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में। द डेजर्ट हैड कैमल्स। डेजर्ट में कैमल्स है। द माउंटेन्स हैड गोट एंड याक। उधर जो पहाड़ थे हिमालय के उधर गोट्स थी और याक था। पूरी हैड सम अदर क्रीचर। और पूरी में कुछ अलग क्रीचर्स थे जैसे क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय फिशरमैन एट द सी। और केकड़े बीच पर और वैरायटी अलग अलग टाइप की फिशेस जो कि पकड़ी जा रही थी फिशरमैन के द्वारा, मछुआरे के द्वारा। एंड देन दे डिड नॉट सीम टू बी सम क्रीचर लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन। पर जो एंड्स थी वो हर जो डिफरेंट लोकेशन थी, चाहे हिमालय हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान हो या पूरी हो, उधर सभी जगह एंड्स तो ज़रूर प्रेजेंट थी। द काइंड्स ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। और जो प्लांट्स थे अलग अलग रीजन के वो भी दूसरे रीजन से बहुत ज़्यादा अलग थे। जैसे कि राजस्थान गए तो उधर उन्होंने खेजड़ी का ट्री देखा,
लेकिन उन्होंने जब वो हिमालय की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उधर जो कोन शेप जो ट्रीज़ होते हैं उस टाइप के ट्रीज़ थे, और उधर पुरी गए तो उधर उन्होंने और अलग टाइप के ट्रीज़ देखे थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज़ डिफरेंट रीजन वर दे द सेम? और इसके आस-पास का जो एरिया है अलग-अलग जगहों में, क्या वो भी सेम था? तो एक्टिविटी 1 में आए हम। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट, थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। चलो एक फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं कि कौन-कौन से टाइप के एनिमल्स, कौन-कौन से टाइप के प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स उधर मिल सकती है। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 6.1, लिस्ट दीज़ थिंग्स। और ये अपने को एक कॉलम से टेबल 6.1 में एक कॉलम में लिखने। तो ये एक्टिविटी 1 है, इसमें कुछ इतना है नहीं पढ़ने वाला, तो इधर से शुरू करते हैं। हाँ, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। अब हम देखेंगे हैबिटेट क्या होता है और अडेप्टेशन क्या होता है। देखो हैबिटेट क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जिस इन्वायरमेंट में, जिस प्लेस में, जिस जगह पे वो रहता है, उसी को उसका हैबिटेट कहते हैं। और अडेप्टेशन है कि जो चीज़ उस ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में रहने लायक, मतलब आसानी से अपने ज़िंदगी उधर उस हैबिटेट में गुजारने लायक बनाती चीज़ है जो, उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई प्लेन ग्राउंड वाले इलाके में रहते हो, लेकिन आप अगर माउंटेन्स पहाड़ों पर जाओगे ना, तो उधर जाने के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी और आपकी सांस फूलने लग जाएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद, लगभग 6-7 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, आपको उधर मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। तो ये कुछ दिनों बाद आपको नॉर्मल फील क्यों हुआ? क्योंकि आपने, बॉडी ने, आपके शरीर ने उधर रहने को अडेप्ट कर लिया। तो इसी को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? अब ये फालतू की चीज़ है, आप खुद पढ़ सकते हैं। हम मेन चीज़ पढ़ेंगे। हाँ, इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। और जो सी होता है, समुद्र, उधर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो सराउंडेड होते हैं सेलाइन वाटर से, जो कि सॉल्टी वाटर होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। और जो भी एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं जो सी में, वो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स वो डिजोल्व एयर जो कि पानी में घुली होती है ना, वो यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा कम वाटर अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। और जो भी डेजर्ट होता है उधर दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि जो डेजर्ट में रेत होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तो गर्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। ये कारण है कि रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, दिन से बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सोइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो डेजर्ट में जो एनिमल्स और प्लांट है वो सरफेस पे मिल जाते हैं अपने को, और वो ब्रीथ करते हैं एयर को ही, सराउंडिंग में जो एयर होती है वही। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। और सी और डेजर्ट बहुत ही डिफरेंट सराउंडिंग्स है। वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स। और हमें इन दो रीजन्स में, इन दो एरियाज में बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। लेट्स लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। तो देखते हैं, चलो अपन दो का कंपैरिजन करते हैं कि एक है हमने सी हैबिटेट से लिया है, एक डेजर्ट हैबिटेट से लिया है। डेजर्ट से तो है कैमल एंड सी से है फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। और जो कैमल होता है ना, वो जो डेजर्ट में रहता है, उसकी क्या चीज़ उसको उस डेजर्ट में रहने लायक बनाती है, वो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो इसको डेजर्ट में सर्वाइव कराने के लिए हेल्प करती है। और कैसी होती है? कैमल विच हेल्प टू कीप दियर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। और जो कैमल्स होते हैं उन्हें क्या चीज़ ऐसे बनाती है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं? वो होता है उनकी जो लंबी टांगें होती है, वो जो रेत से निकल रही हीट होती है, उससे उनको, उनकी बॉडी को दूर रखती है, इसलिए उनको गर्मी कम लगती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। और उनका जो यूरिन होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से निकालते हैं, ताकि वाटर का लॉस बहुत कम हो। अगर आपका यूरिन जो है उसमें अगर स्मॉल अमाउंट वो एक्सक्रीट होगा ना, तो बॉडी में वाटर की कमी नहीं होगी। इसका ये कारण है कि उनका यूरिन बहुत स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं वो। देयर डंग इज ड्राई। और जो उनका डंग होता है वो बहुत ही, वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, ताकि
वो पानी की जो कमी है उनकी बॉडी में वो ना हो, एंड दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें पसीना भी नहीं आता, इसलिए पसीने से भी पानी की जो कमी नहीं होती। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। क्योंकि जो कैमल्स है वो अपने बॉडी से बहुत कम पानी लॉस करते हैं, इसलिए वो बहुत सारे दिन बिना कोई पानी के रह सकते हैं। लेट्स लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। Some of them, some of these are shown in figure 6.3। तो फिगर 6.3 में देखते हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस हैं। तो ये रहा, देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। यहाँ पर बहुत सारी फिश है 6.3 फिगर में, पर आपने कुछ नोटिस किया होगा कि सारी फिश का शेप ऑलमोस्ट सेम सा होता है। All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 5। और यहाँ पर जो भी सारी फिश है उनका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइंड है, जो कि अपने चैप्टर 5 में डिस्कस किया है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। और ये जो शेप होती है स्ट्रीमलाइन, उनको पानी के अंदर जाने में, मूव इनसाइड वाटर, उसमें हेल्प करती है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। उनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं जो, वो बहुत स्लिपरी होते हैं। These scales protect the fish and also help in easy movement through water। और जो स्लिपरी होने के कारण क्या होता है देखिए, अगर उसके जो फिश के स्केल्स है वो स्लिपरी ना होते, जो पानी होता उसका फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लगता उन पे कि वो आसानी से तैर नहीं पाती। तो जो उसके फिन्स हैं, जो फ्लिपर्स हैं, आई मीन स्केल्स हैं, वो स्लिपरी होते हैं, तो पानी का जो फ्रिक्शन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से उनको तैरने में आसानी रहती है। तो यही कारण है कि उनके जो स्केल्स है वो स्लिपरी होते हैं। These scales protect the fish and also help in easy movement through water। We discussed in chapter 5 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and they keep body balance। हमने देखा है चैप्टर 5 में जो फिश होती है उसके फिन्स जो फ्लैट होते हैं और जो टेल्स होती है वो भी फ्लैट होती है, जो उनको हेल्प करती है कि पानी में तैरते टाइम वो डायरेक्शन चेंज कर सके और अपनी बॉडी को बैलेंस में रख सके। गिल्स प्रेजेंट इन द Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water। और जो गिल्स होते हैं वो फिश को हेल्प करते हैं जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको यूज़ करने के लिए। और वी सी दैट द फीचर ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इन साइड वाटर एंड द फीचर ऑफ कैमल हेल्प इट सर्वाइव डेजर्ट। हम देखा कि कैसे कैमल के जो फीचर है, कैमल के जो सिग्निफिकेंट फीचर है, उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि है लंबी टांगें होना, और वो बहुत कम अमाउंट में अपने बॉडी से वाटर लॉस करते हैं। और देखा कि फिश के कैसे जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो उसे पानी में, समुद्र में रहने में हेल्प करते हैं। We have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth। In all this variety of organisms we will find यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने वाला। हाँ बस ये जो है ना, the presence of specific feature or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। देखो, स्पेसिफिक फीचर्स की प्रेजेंस किसी सर्टेन हैबिटेट में, हैबिट्स या किसी सर्टेन हैबिट्स की प्रेजेंस जो इनेबल करती है उस ऑर्गेनिज्म को नेचुरली उसी जगह पे रहने के लिए जहाँ पर वो रहता है, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। जिसको सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया, किसी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जहाँ वो रहता है, कि क्या चीज़ ऐसी जो उसे वहाँ रहने लायक बनाती है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे उसको वहाँ रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस चीज़ को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling। और adaptation organism का उस चीज़ पर निर्भर करता है, उस चीज़ पर डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहा है। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी। और इस कारण जो फिश है वो पानी के बाहर नहीं रह सकते और ना ही एक ऊँट समुद्र में रह सकता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। और जो जगह
जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। हैबिटेट का मतलब है एक रहने वाला स्थान जहाँ पर वो रहता है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। जो हैबिटेट है वो प्रोवाइड करता है खाना, पानी, हवा, शेल्टर, रहने की जगह और अदर नीड्स जो भी उसको ऑर्गेनिज्म को चाहिए। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। और एक सेम हैबिटेट में कुछ कुछ बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी, अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी सेम हैबिटेट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और जो जो एनिमल और जो प्लांट प्लेन ग्राउंड वाली लैंड लैंड वाली जगह पे रहते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स। और ये जो कुछ हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़े। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। और जो एनिमल्स या प्लांट्स वाटर में रहते हैं उनके हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। लेक्स, रिवर एंड ओशंस आर सम एग्जांपल। लेक, रिवर, ओशन के एग्जांपल है एक्वेटिक हैबिटेट के। दे there are large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastland, mountain regions located in different part of the world। और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, जो भी सारे एग्जांपल हमने देखे उनमें खुद में भी बहुत सारा वेरिएशन है। बहुत अलग अलग जो सिग्निफिकेंट फीचर्स है अलग अलग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, वो भी ज़्यादा अलग अलग हैं। Organism, both plants and animals living in a habitat, are its biotic components। और जो ऑर्गेनिज्म, दोनों प्लांट और एनिमल जो एक हैबिटेट में रहते हैं वो उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे एक ग्रासलैंड का बायोटिक कंपोनेंट होगा, उसमें जो लगे हुए पौधे हैं, कोई ग्रास। और जैसे अफ्रीका के ग्रासलैंड के बारे में बात करें तो उसके बायोटिक कंपोनेंट होंगे ग्रास, लायन या फिर डियर या फिर चीता। ये सब उसके बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे हो गया सोइल, हो गया रॉक्स, हो गए और वाटर हो गया, वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। सनलाइट और हीट वो भी एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। अब इधर देखते हैं हम जो भी पढ़ने वाली चीज़ है। तो ये पढ़ने वाला है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है अलग अलग, बहुत ठंडे में भी, बहुत गर्म क्लाइमेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो कैसे मैनेज करते हैं अपने सर्वाइवल को, कैसे वहाँ सर्वाइव करते हैं। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट। और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि किस कारण से वो जो ऑर्गेनिज्म है अपने हैबिटेट में एडजस्ट हो पाता है, वेल एडजस्ट हो पाता है, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। और adaptation does not take place in a short time because the abiotic factor of a region also change very slowly। जो adaptation है वो किसी छोटे से समय में नहीं हो पाता, क्योंकि उसको लंबा समय लगता है। क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर है ना वो भी वे धीरे धीरे बदलते रहते हैं। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बारिश के मौसम के लिए अडेप्ट हो गया तो मौसम बदलने पर अगर ठंड का मौसम आया तो उधर उसके लिए भी अडेप्ट होना पड़ेगा। इसलिए जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो भी स्लोली चेंज हो रहे हैं। तो अडेप्टेशन एक छोटे समय का, एक पीरियड ऑफ टाइम का, छोटे पीरियड ऑफ टाइम की चीज़ नहीं है। अडेप्टेशन में लंबा समय लगता है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई। और जो इस अपने इन्वायरमेंट में, अपने हैबिटेट में हो रहे चेंजेस के प्रति अडेप्ट नहीं हो पाते वो मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। और जो अडेप्ट कर पाते हैं केवल वो ही सर्वाइव कर पाते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। जो ऑर्गेनिज्म है अडेप्ट करता है डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर को डिफरेंट वे में। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। और ये रिजल्ट, ये कारण की
अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, एक वो एक ही एबायोटिक जो फैक्टर है उसके प्रति अलग अलग रूप से अडेप्ट होता है, वो कारण बनता है वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होने का डिफरेंट हैबिटेट्स में। चलो मैं इस लाइन को समझाता हूँ आपको कि एक ही एक ही एबायोटिक फैक्टर के प्रति अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रूप से कैसे अडेप्ट होते हैं। मानिए कि मैं गया थार के डेजर्ट, थार के डेजर्ट में गया तो मैंने ऊँट से पूछा, मैंने कहा ऊँट इधर आ। वो बोला हाँ। मैंने कहा दिन में क्या करता है? वो बोला मैं इधर चलता रहता हूँ डेजर्ट में, इधर वो घूम लेता हूँ, वो घास खा लेता हूँ, कभी खिचड़ी खा लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको पूछा रात में क्या करता है तू? तो उसने बोला रात में तो तू क्या करता है? मैं कहा मैं तो सोता हूँ। कहते था मैं भी सो जाता हूँ। अच्छा ठीक। तो मैं फिर गया एक छिपकली के पास जो उसी डेजर्ट में मेरे बाजू में खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा तू दिन में क्या करती है? वो बोली मैं दिन में अपने बिल में छुप जाती हूँ क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा अच्छा फिर रात में क्या करती है? कि रात में मैं फिर बाहर आ जाती हूँ क्योंकि रात में अंदर बिल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मैं ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं है। फिर वो बोलती है मैं ऐसे एक जगह कोई मेरा फिक्स नहीं है दिन में क्या करना है रात में क्या करना है। बोलती है कि अगर मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है तो मैं धूप में आ जाती हूँ, और अगर गर्मी ज़्यादा लगती है तो मैं बिल में घुस जाती हूँ। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है मैं क्या करती हूँ। तो ये एक जो छिपकली है डेजर्ट लिज़ार्ड, उसका बिहेवियरल एडेप्टेशन है, व्यवहारिक, जो अपने वो बिहेवियर से सीखती है, उस टाइप का एडेप्टेशन है। और जो कैमल है वो उसका फिजियोलॉजिकल जो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उससे जो उस कारण से उसका एडेप्टेशन है। तो यही एक एग्जांपल है कि एक ही एबायोटिक फैक्टर के प्रति एक ही हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे अलग अलग रूप से अडेप्ट हो सकते हैं। लेट्स लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर एंड हैबिट। और ये जो आगे के हाँ हैबिटेट है जो भी एबायोटिक फैक्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर शेयर कर सकते हो तो कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।